हम बैक टू द वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डेटा टाइप के बारे में। सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस लैंग्वेज में डेटा टाइप क्या होते हैं। अगर जैसे मैं कहूँ आपको, मैं नंबर दूँ 10, तो आप बता दोगे कि वो नंबर एक वो मतलब जो मैंने 10 वैल्यू दी है वो आपका एक नंबर है, राइट। लेकिन जो हमारी मशीन होती है, जो हमारा कंप्यूटर होता है, जो हमारा कंपाइलर होता है, उसको पता नहीं होता है कि वो जो आपने वैल्यू दी वो किस टाइप की वैल्यू है। डेटा टाइप का मतलब होता है कि जो हमारे पास डेटा है वो किस टाइप का डेटा है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ, जैसे 10 लिख दूँ, 20 लिख दूँ, 30 लिख दूँ, तो उसको नहीं पता चलेगा ये किस टाइप का डेटा है। या अगर मैं कहूँ मैंने एक वेरिएबल ले लिया ए एंड उसके अंदर मैंने एक वैल्यू प्रोवाइड कर दी 10, तो उसको ये भी नहीं पता कि ए क्या है और वैल्यू क्या है। तो हमें इसको बताना पड़ता है कि ये हमारी किस टाइप की वैल्यू है। सी प्लस प्लस के अंदर बहुत से डेटा टाइप होते हैं, बट आज हम कुछ 3-4 डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। अब हमें पता है कि हमारे पास एक होल नंबर होता है, इंटीजर होता है और डेसिमल नंबर्स होते हैं। सी प्लस प्लस में इंटीजर और डेसिमल नंबर्स, इंटीजर और होल नंबर्स को हम लोग बेसिकली इंट से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैंने a इक्वल टू 10 लिखा, तो हमारे कंपाइलर को नहीं पता कि एक्चुअल में a क्या है। अगर मैं यहाँ पे इंट लिख दूँ तो अब मेरे कंपाइलर को पता चल जाएगा कि जो a वेरिएबल है उसके अंदर एक नंबर स्टोर होगा। वो नंबर 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है। और आप चाहे तो उसको प्रिंट करके भी देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सी आउट करके देख देता हूँ एक बार। द नंबर इज दैट्स इट। तो देखिएगा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा हमारा 10। नाउ अब हमारे पास अगर होल नंबर है या इंटीजर नंबर तो हम उसको इंटीजर से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कुछ ऐसा नंबर है लाइक 10.34 समथिंग लाइक दैट, तो उसको क्या हम इंटीजर से डिनोट करेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो सिर्फ हमारे पास 10 आएगा। 10 की बाद की वैल्यू इंटीजर नहीं कंसिडर करता है। तो इस टाइप की वैल्यूज़ के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं फ्लोट। फ्लोट क्या होता है, डेसिमल वैल्यूज़ को डिनोट करने का तरीका होता है। तो अगर मैं इसको चलाऊंगा तो अब ये बहुत इजीली इस वैल्यूज़ है। थर्ड टाइप का डेटा टाइप होता है, मान लो हमें अपने वेरिएबल में किसी का नेम स्टोर करना है। तो नेम स्टोर करने के लिए बेसिकली अगर मुझे किसी का नेम लिखना है तो मैं उसको डबल कोट में लिखूँगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अपने चैनल का नेम लिख देता हूँ नेक्सस कोडर, तो नेक्सस कोडर को मैंने डबल कोट में लिखा, बट ये एक नंबर भी नहीं है और ये और क्या कहते हैं उसको होल नंबर भी नहीं है। तो ये किस टाइप की वैल्यू है। तो आप देखिए, जो हमारी स्ट्रिंग पूरी बनती है, या हम कहें कि हमारा जो पूरा एक वर्ड बनता है तो बेसिकली अल्फ़ाबेट से बनता है, यानी कैरेक्टर से बनता है। एक अल्फ़ाबेट हमारा एक कैरेक्टर होता है। तो ये जो हमारा नेक्सस कोडर लिखा हुआ है ये बेसिकली एक तरीके से पूरा कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है। तो इसको डिनोट करने के लिए हमारे पास होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या करता है कि कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को कंबाइन करके एक वर्ड बना देता है और हमें कंपाइलर को बता देता है कि ये कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है और जिसको आप स्ट्रिंग डिनोट करते हैं। ओके, तो स्ट्रिंग में से मैंने मान लो बी ले लिया, बी कर तो मैं यहाँ पे कुछ भी दे सकता हूँ। जैसे मान लो मैंने नेक्सस कोडर ले लिया, तो अब मेरा ये चल जाएगा, बहुत इजीली चल जाएगा। मैं आपको सी आउट करके दिखा देता हूँ। द स्ट्रिंग इज तो अब ये इजीली प्रिंट हो जाएगा। देखिए, द स्ट्रिंग इज नेक्सस कोडर। तो आज के लिए डेटा टाइप में बस इतना ही। डेटा टाइप बहुत होते हैं, तो हम लोग धीरे धीरे उन चीज़ों को पढ़ेंगे, सीखेंगे और उस पर इम्प्लीमेंटेशंस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आप फॉलो कर लो। कोडिंग में मास्टर बना दो।